अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर प्रेस सर्विस में मजीद शेरी। इस वक्त हम शुमाली कश्मीर ज़िला बारामूला के मेन बारामूला में मौजूद है। हमारे साथ बात करने के लिए एक मेहमान आज मौजूद है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर बारामूला मोहतरम दानिश खान साहब। दानिश खान साहब की अगर हम बात करें, ये उस शख्सियत का बेटा है जिसने नेशनल अवार्ड में हिस्सा लिया है। बहरहाल दानिश खान का जो वालिद साहब है, जिसका नाम है मोहम्मद अशरफ खान साहब, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला है, लद्दू रफियाबाद का। SFS यानी स्टेट फॉरेस्ट सर्विस जो है दानिश साहब ने की है। उसके बाद दानिश साहब यहाँ पे आए हैं। आज ये सोशल फॉरेस्ट्री बारामूला में एज DFO काम कर रहे हैं। दानिश साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद साहब। दानिश साहब, आप हमें बताइए कि अपनी पढ़ाई कहाँ से आपने शुरू की है, क्योंकि आप एक फार फ्लंग एरिया में रहते हैं। जैसा आपने बताया कि मैं लद्दू रफियाबाद से बिलोंग करता हूं, जो कि कंडी बेल्ट का रफियाबाद कंडी बेल्ट का आखिरी गांव। तो मेरी जो इब्तिदाई तालीम है, जो बेसिक एजुकेशन है, मेरी 10th तक वो मेरे गांव में ही हुई है। 8th तक तो मैंने मिडिल स्कूल लद्दूलाडूरा में पढ़ा, और उसके बाद क्योंकि वो मिडिल स्कूल ही था उस टाइम पे, उसके बाद में 9th और 10th जो है मैंने हाई स्कूल बलहामा, जो कि वहाँ से 1-2-3 किलोमीटर पहले आता है, बलहामा रफियाबाद से की। तो उसके बाद जो मैंने फिर 11th और 12th है, क्योंकि मैंने मेडिकल सब्जेक्ट्स लिए थे, तो उसके लिए फिर हमें बारामूला आना पड़ा। तो मैंने बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में जो है अपना 11th और 12th जो है वो किया। इसके बाद मैं ग्रेजुएशन जो है BSc में मैंने बॉयज़ डिग्री कॉलेज बारामूला से की, और फिर फाइनली जो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन है केमिस्ट्री में डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री कश्मीर यूनिवर्सिटी से की है 2013। जी माशाल्लाह। दानिश साहब, क्या आपको पहले से ये शौक था कि हम फॉरेस्ट में जाएंगे? आई वुड बी लाइंग कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैं फॉरेस्ट सर्विस में आना चाहता था या इसके लिए मेरा कोई इंक्लिनेशन था पहले से। MSc के बाद क्योंकि मेरा वो रुझान नहीं था उसकी तरफ कि मैं लेक्चररशिप के लिए या नेट JRF जैसा जो हमारा रहता है उसकी तरफ में जाऊं। मेरा ज़्यादा जो रुझान था वो था सिविल सर्विसेज की तरफ। तो मैं प्रिपेयर कर रहा था UPSC और जो हमारा KS एग्जाम होता है यहाँ का, पब्लिक सर्विस कमीशन JKPSC का, उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो मीनवाइल क्या होता है कि फॉरेस्ट सर्विसेज की ये जो पोस्ट्स हैं, 2011 के बाद इसकी कोई रिक्रूटमेंट हुई नहीं थी। लास्ट रिक्रूटमेंट जो थी 2011 का बैच था, जो कि बहुत बड़ा बैच था। उसके बाद कोई एडवर्टीजमेंट पोस्ट्स हुई नहीं थी, क्योंकि बहुत कम पोस्ट्स होती हैं आपके पास डिस्ट्रिक्ट में। कोई गिने चुने ही इसमें पोस्ट्स होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट्स आई। उस साल आई 2019 में। तो मैंने फिर क्योंकि मेरे सब्जेक्ट्स जो थे साइंस सब्जेक्ट्स थे, तो आई वाज एलिजिबल फॉर दिस आल्सो। तो मैंने फिर इसमें भी 12 पोस्ट्स आई थी, तो मैंने इसके लिए भी अप्लाई किया। तो KS के साथ में फिर इसके लिए भी, क्योंकि अलग से कोई पढ़ाई करनी नहीं थी, तो मैंने फिर इसके लिए भी अप्लाई किया उसके साथ साथ। तो अल्लाह का करना ये है कि KS में मेरा मेंस कुछ पॉइंट से रह जाता है, और फिर नया प्रीलिम्स में मैंने फिर बैठा नहीं, क्योंकि मेरी इसमें सिलेक्शन हो गई। तो आई लैंडेड फाइनली हियर इन फॉरेस्ट सर्विस जी। तो एक लक था, तो मैं लकली अपने आप को एक समझूंगा एक खुशकिस्मत था इंसान था जो फिर इस सर्विसेज में आया, मुझे मौका मिला। तो जैसा आपने बताया कि वो था नहीं, मेरा कोई प्लान था नहीं, लेकिन जैसा वो था शायद किस्मत को ही मंजूर था, तो मैं इसमें आ गया। और फिर मैंने डिसकंटिन्यू किया सिविल सर्विसेज, तो फिर मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में नहीं बैठा एग्जाम्स। तो ये पहली पोस्टिंग थी आज बारामूला में? नहीं, मेरी जैसा मैंने आपको बताया 2019 में हमारा जो ये है बैच है, 2019 में हमारा रिजल्ट आता है। हमारा भी एग्जाम्स होते हैं 4 लेवल्स के तकरीबन, इसमें टेस्ट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस हुआ, फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ, फिर इसके बाद एक एडिशनल टेस्ट भी होता है, वॉक टेस्ट भी होता है। इसके 4 घंटों में कुछ 25 किलोमीटर आपको चलना पड़ता है और रिस्क वॉकिंग करनी पड़ती है। तो वो 4 एग्जाम्स, फिर मेडिकल बोर्ड बैठा, फिर वो सारी सिलेक्शन क्राइटेरिया के बाद जो है हम ये इसमें फाइनली आए। तो 2019 के बाद फिर
उन्हीं दिनों हमारा यहाँ पे क्योंकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, थोड़ी रीऑर्गेनाइजेशन हुई, हमारी यूटी हो गई, तो हालात थोड़े कशीदा थे यहाँ पे, इंटरनेट सर्विसेज, फोन सर्विसेज बंद थी, तो उन्हीं दौरान हमारा ऑर्डर्स भी आते हैं। तो फिर फाइनली हमने श्रीनगर में ज्वाइन किया। 14 दिन हमें डायरेक्शन दी गई थी कि अपने हेडक्वार्टर्स पे ही आप दीजिए। तो उसमें मैं बारामूला यहाँ जीवी DFO साहब, परवेज साहब थे, उनके साथ रहा 14 दिन। उसके बाद फाइनली मुझे एज प्रोबेशनर भेजा गया ACF यहाँ पे गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, सिंध फॉरेस्ट टेरिटोरियल। वहाँ पे कुछ 1.5 साल रहे क्योंकि कोविड भी आ गया था मीनवाइल। उसके बाद फाइनली हमारी 2 साल की ट्रेनिंग होती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर। तो दो ही जगहों पे होती है, देहरादून में या कोयम्बतूर में। तो हमारे बैच को कोयम्बतूर में अलॉटमेंट मिली, सीट्स मिली, तो हम फिर 2 साल वहाँ गए। उसके बाद आने के बाद मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग हुई वो DFO टेरिटोरियल सिंध फॉरेस्ट डिवीजन गांधरबल, जहाँ मैं तकरीबन 1 साल रहा जी। सेकंड फिर पोस्टिंग मेरी, क्योंकि मेरा शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ये 1.5 साल में मेरी तीसरी पोस्टिंग है। उसके बाद कुछ 4 महीने के मैं DFO प्लानिंग एंड पब्लिसिटी श्रीनगर में रहा, और उसके बाद फाइनली मुझे यहाँ पे जून में मेरी यहाँ पे पोस्टिंग हो गई इसी साल में 2020, लास्ट ईयर 2025 में एज DFO सोशल फॉरेस्ट्री बारामूला बांडीपुर। तो दानिश साहब, अगर हम इन सारे सूरत हाल पे बात करें तो आपके घर वालों का किस तरह हाथ रहा इसमें? देखिए, मेरे जो वालिद साहब थे, जैसे आपने बोला, एक डेकोरेटेड एक एजुकेशनिस्ट रहे हैं, टीचर रहे हैं, जिन्होंने अपनी जो पूरी सर्विस है, मेरे ख्याल में 30-35 साल की सर्विस जो है उन्होंने कंडी बेल्ट में ही दी है, चाटूसा में, मलहमा में, सियालकोट में। तो टीचर एक थे, और मेरी जो माँ है वो एक हाउस मेकर हैं। तो मेरे पापा जो हैं वो बहुत लिबरल टाइप के हैं। ही वॉज नेवर इनटू के, मुझे नहीं लगता उनको कभी वो पूछते भी थे आप कि पढ़ाई की, होमवर्क किया, बस वो बोलते थे कि नो। मैं भी उसको अशरफ साहब को मैं भी वक्तन फवक्तन बाजार में देखता हूँ, बहुत सारी जगहों पे मैंने भी देखा, वो एक्टिव रहता है। हाँ, बहुत बहुत एक्टिव रहते हैं। और घर से मतलब उनका ये था कि वो बहुत बाहर रहते हैं, बहुत सोशल है, उनकी बहुत ये सोशल ये जो नेटवर्किंग हम बोलेंगे, सोशल कनेक्शन, रिलेशनशिप्स उनकी काफ़ी हैं। तो उतना ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट नहीं थे पढ़ाई को लेके, या वो बूस्ट कर रहे थे। हाँ, मेरी इसमें 2019 में टीचर भी सिलेक्शन हुई, और UPSC में एक एग्ज़ाम होता है वाटर एनालिस्ट का, उसमें भी मेरा वो हुआ था, क्या बोलते हैं, ये शॉर्ट लिस्ट। लेकिन उनका ये नहीं था, रुझान नहीं था कि मैं मतलब फॉरेस्ट सर्विसेज में भेजूँ या सिविल सर्विसेज में भेजूँ। तो वो था कि नहीं, ठीक है, आप करो, कोई डिसेंट सी पोस्ट मिले, उनके लिए उतना सफाइस कर जाता। तो उनका नहीं था। लेकिन जो मैं बताऊंगा इसमें मेरे जो पुश रहा है वो मेरी बड़ी बहन है। अच्छा। वो है MPhil है, उन्होंने इसमें एजुकेशन में किया है MPhil। तो वो आज टीचर हैं आर्मी गुरुकुल स्कूल बोनियार में। तो उनका बड़ा वो रहता था, उनका डर था मुझे, वो मुझे पूछती थी, नहीं ये पढ़ा, ये किया। और फिर एक वो एक होता है ना, एक हाँ, बढ़ता भी जाता, और फिक्र भी रहती है, क्योंकि मैं घर में इकलौता भी था, तो एक जिम्मेदारी का वो भी रहता है इंसान को कि मुझे क्या करना है। MSc के बाद, क्योंकि मेरे बाकी बैचमेट्स जो थे, दे वर डूइंग वेरी वेल इन केमिस्ट्री के, उनको बहुत टेक्निकली, और उनका था भी एक पहले से ही एक विजन था कि हमें जी एक टनल व्यू जिसको बोलेंगे, कि हमें नेट JRF में बैठना है, CSIR के एग्जाम में बैठना है, फिर लेक्चरशिप के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना, या जो कुछ और सोच रहे थे वो टीचर के लिए जाना चाहते थे। मेरा वैसा नहीं था, मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहता था, तो मैं अपनी वजह से आया। तो मेरी जो बहन है उसका ये था। और सेकंड चीज़, मेरे मसेरे भाई हैं, वो JKPS हैं, आज SSP हैं, वो राजा ज़ुहैब खान, वो क्योंकि वो सिविल सर्विसेज में थे, तो वो भी मुझे थोड़ा इसमें बूस्ट कर रहे थे कि नहीं, यू शुड परस्यू दिस सर्विसेज। और जब मैं फॉरेस्ट में आया तो मैंने उससे पहले एक प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था, मेंस में मैं नहीं बैठा, जैसा मैंने बताया। तो उन्होंने भी यही बताया कि यू शुड चूज फॉरेस्ट सर्विसेज और दैट। तो उनका भी एक वो रहा इसमें कंट्रीब्यूशन। तो दानिश साहब, अगर आजकल बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान जो है पढ़ाई करके बेरोजगारी की वजह से ज़हनी तौर मुख्तलिफ परेशानियों में मुब्तला हो चुका है, तो क्या करना चाहिए उनको जिससे उनकी परेशानी दूर हो जाए? देखिए, रिज़्क जो होता है मेरे हिसाब से ये अल्लाह ने लिखा होता है हर एक का। इसमें इंसान ज़्यादा से ज़्यादा, बंदा क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ एक हदीस भी है कि आप ठीक है अल्लाह पे भरोसा करो, लेकिन ऊँट को भी बांधो, क्योंकि आप अगर ऊँट को बांधेंगे नहीं तो भाग जाएंगे, अल्लाह के भरोसे ही नहीं बैठे। तो ठीक है, कोशिश करनी है, इंसान तक कोशिश हो सकती है करने की। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है सर्विस में इतनी
एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी नहीं है कि सारे लोग जो है हमारे यहाँ एक परसेप्शन भी है। ये कहना बड़ा आसान होता है क्योंकि मैं अब गवर्नमेंट सर्विस में आ भी गया हूँ, तो लेक्चर देना बहुत आसान होगा मेरा दूसरों को। एक परसेप्शन है हमारा, एक माइंडसेट बनता है कि नहीं हमें गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है। कश्मीर में इतने एवेन्यूज हैं, आप अगर करना चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकते। आज की डेट में आपके पास मोबाइल है, आप देखिए लोग यूट्यूब से कितना कमा रहे हैं, अपने चैनल्स बना रहे हैं, मोनेटाइजेशन कर रहे हैं उनकी। या आपके पास अगर आप सॉफ्ट स्किल्स में, क्योंकि आप देखिए आगे जाके अब एआई है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमें ऐसे लिखाया जा रहा था या जो वो लिखाया जा रहा था, आज आप एक प्रॉम्प्ट दीजिए तो आपको जनरेट करके मिलेगा। तो वो अब वो चीज़ें आपकी उन चीज़ों पे, हम लाइंस पे अगर हम काम करेंगे तो हमारे पास शायद हमें आगे जाके वो जॉब्स नहीं मिलेंगी, है ना। तो अब हमें क्या करना है कि हमें खुद को अपडेट करना है, और स्किल ओरिएंटेड मुझे लगता है। कश्मीर में हमारे जब शाह हमदान साहब आए थे, उन्होंने इस्लाम भी लाया, लेकिन उन्होंने साथ में सकाफत भी लाई। यहाँ पे पेपर माशी स्टार्ट हो गई, यहाँ पे हमारे पास हैंड कार्विंग है, यहाँ पे हमारे पास वो नमदा बनाने का है, कॉपर का है, कितने सारे वो सोजनकारी का काम है, आरी का काम है, कितने सारे हम जो है जो क्राफ्ट्स जिनको अब हम छोड़ रहे हैं। लेकिन आप देखिए इंटरनेशनल मार्केट में उनकी डिमांड कितनी ज़्यादा है। सिर्फ प्रोजेक्शन की बात है, अगर हम सब शाह हमदान को सिर्फ इस्लाम से ही लाना होता तो इस्लाम ही लेके आते, लेकिन उन्होंने साथ में हमारे यहाँ पे रोजगार के वो वसाइल भी लाए। हाँ, तो हमें स्किल पे, जो मुझे लग रहा है, जो मैं परसीव कर रहा हूँ आज से, जो मैं ये देख रहा हूँ कि अब आगे जो दुनिया होगी वो स्किल पे चलेगी। तो आप जितना स्किलफुल होंगे अपने इसमें शोबे में, उतना ही आप एक्सेल कर पाएंगे। तो कश्मीर में क्या होता है, यहाँ पे एक करके पेज है, मैं अब नाम, वो स्टिक एंड बून्स करके, वो लड़का जो है छोटी सी चीजें बना रहा है, जस्ट एक पढ़ा लिखा लड़का है, लेकिन वो बना रहा है, वो क्राफ्ट्स, लकड़ी के क्राफ्ट्स बना रहा है, छोटे छोटे बना रहा है। या वो क्रालपुर है, वो पॉटरी का काम कर रही हैं। ऐसे ऐसे काफी सारे जो हैं लोग अपने मशरूम, कोई हनी बी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसे वैसे हमें अल्लाह ने उससे ये बख्शा है कश्मीर को, वो सब चीज़ें हमें अता की गई हैं। हम देख सकते हैं, व्लॉगिंग कर सकते हैं, बाकी चीज़ें कर सकते हैं। आप क्राफ्ट्स पे मैंने जैसे बताया, मशरूम का, कितने सारे चीज़ें हैं जो करने के लिए। बस जस्ट है कि एक विजन की बात है, एक बूस्ट की बात है। फिर थोड़ा पेरेंट्स को भी आउट ऑफ बॉक्स थोड़ा सोचना पड़ेगा। सब लोग डॉक्टर नहीं बन सकते, सब लोग इंजीनियर नहीं बन सकते, सब लोग यहाँ पे फॉरेस्टर, ये डीएफओ नहीं बन सकते, या तहसीलदार नहीं बन सकते। सबको कहीं ना कहीं पे अल्लाह ने लिखा होगा। बस ये है कि कोशिश करनी है और आउट ऑफ बॉक्स सोचना है आपको। सिर्फ इन्हीं चीज़ों को नैरो माइंडेड नहीं रखना है कि हमें बस गवर्नमेंट पोस्ट एडवर्टीज होंगे। मेरे बहुत सारे लोग मैंने देखे जो सालों सालों बर्बाद कर रहे हैं, अपने एसएसबी की पोस्ट का वेट कर रहे हैं, इसकी जेकेपीएससी की पोस्ट का वेट कर रहे हैं, फिर उनमें स्टे आते हैं, फिर वो सालों साल चलते रहते हैं वो एग्जाम्स। तो उनका एक मतलब हमारा एक यूथ निकल जाता है उसमें। ठीक है, तो ये एक है जिस माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। तो दानिश साहब, अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, हम महकमे जंगलात की, तो महकमे जंगलात में मैंने एक ऑफिसर को देखा है, IFS ऑफिसर इरफान अली शाह उसका नाम जी। बहुत विजन था उसमें, और हर कोई बंदा चाहे गरीब हो अमीर हो, वो उसके पास जाता है, बिल्कुल बिठाता है वहाँ पे, अच्छी तरह से उसको समझाता है कहाँ पे कंप्लेंट होती है, कहाँ पे कुछ मामला होते हैं, वो वहीं पे सॉल्व कर देते हैं। पर अल्लाह उसे ज्यादा तरक्की दे, आपको भी दे इंशाल्लाह। तो आज तक मैंने उस जैसा ऑफिसर नहीं देखा है। जी, सही बात है आपकी। शायद आई एम नॉट रॉन्ग, वो शायद 2010 बैच के IFS ऑफिसर अभी कंजर्वेटिव नॉर्थ, बिल्कुल उनका एक बहुत सारे जगहों पे हाँ, एक उनका एक है कि जैसा मैं बता रहा था अपने कॉल से, वो जो लोगों में एक वो रखते हैं ना, एक कॉन्टैक्ट, वो उनका बड़ा है। मीडिया के साथ रखना, लेजानी रखना, पब्लिक लेजानी में उनका बहुत अच्छा, हर किसी के साथ, हाँ हर किसी के साथ है। तो वो एक ऑफिसर में क्वालिटी होनी चाहिए, और एज ए पब्लिक सर्वेंट, एक गवर्नमेंट सर्वेंट, हमें भी वो इनकलकेट करने की जरूरत है। बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ बड़े ऑफिसर्स हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे जो पहले मैंने ज्वाइन किया था, मैं टी रावी कुमार सर थे, उनसे मैं उनके साथ रहा काफ़ी टाइम। मैंने उनका देखा काम करने का तरीका, उनमें बड़ा ये था कि डेडिकेशन थी, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे अपने वर्क को लेके। इनफैक्ट उनका एक चीज़ ये बड़ी थी कि डेटा उनको बड़ा याद रहता था। आप उनके साथ ब्लफ नहीं कर सकते, आप उन्हें कोई चीज़ बोली तो उनको याद रहती थी। फिर इसके बाद में इरफान रसूलवानी साहब के साथ, जो अभी हमारे चीफ कंजर्वेटर भी हैं और हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से सोशल फॉरेस्ट्री के रीजनल डायरेक्टर भी हैं, सन ऑफ सॉइल भी हैं,
और उनका ये रहता है कि वो आउट ऑफ बॉक्स जो मैं बोल रहा था ना, वो चीज़ें, वो उनको नई नई चीज़ें करने का ये है कि नहीं, हम वो कन्वेंशनल फॉरेस्ट्री ठीक है, वो प्रोटेक्शन भी करनी है, जंगलों का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है, उनको बढ़ाना भी है, डिग्रेडेड फॉरेस्ट को ट्रीट भी करना है, लेकिन इसके अलावा लोगों को क्या दे सकते हैं। तो पीछे ही रहते हैं हमारे कि नहीं जी, ये वाला प्रोजेक्ट देखो आप, ये वाला कोई भी नई चीज़ आएगी तो ही विल बी फर्स्ट पर्सन के जो बोलेगा कि नहीं, ये हमारे यहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंट एटलीस्ट हम कर लें। तो उनका बड़ा रहता है। कहीं पिछली बार कुछ कैस्टर प्लांट यहाँ पे सोपोर में किसी ने किया था अपलोड वीडियो, तो ही फॉरवर्डेड इट टू मी, आप देखिए कैस्टर प्लांट का हम यहाँ पे कैसे ये कर सकते हैं, रोजगार जनरेट करने के लिए हम कैसे इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं अपनी नर्सरीज में, या ऑलिव के लिए अभी वो उड़ी में बड़े रुझान ले रहे हैं। तो ऐसे ऑफिसर्स हैं जैसे इरफान अली शाह साहब हैं, उनका भी वो भी बड़े विजनरी हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इट्स ब्लेस्ड विद, मतलब ऐसे रफीआबाद एरिया की अगर हम बात करें, वहाँ पे उन्होंने टूरिस्ट स्पॉट बनाया है। स्पॉट्स यहाँ बनाए। पे अगर हम बात करें यहाँ नारवा साइड में या कंडी साइड में, इवन मेरे गांव लद्दू में भी, वहाँ पे भी हाँ। बड़ा फेमस ट्रैकिंग रूट है, और वो साल भर, मतलब मैं देख रहा हूँ वहाँ पे बर्फ में भी लोग जा रहे हैं नीचे टॉप की तरफ। तो काफ़ी अच्छा है, पोटेंशियल है हमारे यहाँ कश्मीर में। हमारे पास बहुत ये है, वसाइल भी हैं, और शर्फ बख्शा भी है इसमें, खुदा ने इसको कश्मीर को, तो यहाँ पे काफ़ी है पोटेंशियल और काम करने का। महकमे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन जैसा फोर्स है यहाँ पे, जी बिल्कुल। या डिवीजन में कंट्रोल रूम रखा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का इतना काम है फील्ड में, क्योंकि जिस वक्त जहाँ पे नुकसान होता है, उसके नुकसान के बाद वहां पहुंचते हैं फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स। उससे पहले उनको पहुंचना चाहिए, उनकी रिसोर्स इतनी होनी चाहिए कि वो उनसे पहले दरख्त उनको बचाना है। लेकिन जब वो देवदार कोई किसी जगह पे गिरता है, उसके बाद वो पहुंचता है। देखिए जो फॉरेस्ट, जैसे अपने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जी, जो एफटीएफ है हमारे यहाँ, उसका बनाया गया इस लाइंस पे एक विजन से बनाया गया था एक वो डिपार्टमेंट के, वो पुलिस के